चलिए बच्चों, वृत्त की थ्योरी में मैं आपको कुल 12 पॉइंट पढ़ा चुका हूं। ये 12 ही पॉइंट जो आपके थे ये जीवा से संबंधित, चाप से संबंधित थे। अब यहां से जो पॉइंट स्टार्ट होंगे वो टेंजेंट या स्पर्श रेखा से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 13वां पॉइंट जो वो स्पर्श रेखा की प्रमेय से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्पर्श रेखा क्या होती है। तो साफ लिखा गया है, ऐसी रेखा जो वृत्त की बाह्य सतह पर एक ही बिंदु पर, केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, स्पर्श रेखा कहलाती है। ये पॉइंट लिखा गया है। क्या इस लाइन का मतलब, आ जाइए बच्चों समझते हैं। ये वृत्त है, ये क्या आपका सर्कल, क्लियर है बच्चों। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र बिंदु है और बाहर ऐसे एक लाइन जाए जो वृत्त की बाह्य सतह पर केवल एक ही बिंदु पर, बस यहां टच कर गई, एक ही बिंदु पर स्पर्श करके निकल जाए। अब मैंने जो चित्र बनाया इसमें तो बहुत सारी जगह पर स्पर्श कर गया बच्चों, है ना। तो मैं चित्र सही नहीं बना पाऊंगा, आप भी शायद चित्र सही नहीं बता पाओ। तो आप तो ये ध्यान रखें कि यहाँ ये इस जगह, खाली इस जगह स्पर्श करके निकल गई। इस रेखा को बोलते हैं स्पर्श रेखा, अर्थात टेंजेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट। तो कभी आपसे पूछूं मैं स्पर्श रेखा क्या है, तो आप बोलना वृत्त की बाह्य सतह पर केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श, बस जरा सा छू कर निकल जाए, जरा सा एक बिंदु पर छू कर निकल जाए, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और एक और बात लिखी है, वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के मध्य सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है। एक और लाइन लिखी, पड़े ध्यान से, 13वें पॉइंट में ये कि वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। क्यों बनता है इसका कारण अपन समझ लेंगे, क्लियर। इसको प्रूफ करके देख लेंगे कि क्यों बनता है। तो आप क्या बात याद रखेंगे 13वें पॉइंट में, स्पर्श रेखा क्या होती है। आप 13वें पॉइंट में याद रखेंगे स्पर्श रेखा क्या होती है, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। दो बातें याद रखना। तो आइए बच्चों, इस बात को मैं प्रूफ कर देता हूं कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण क्यों बनाती है। इस बात को मैं प्रूफ कर देता हूँ। हमने क्या बोला है, प्रूफ करते हैं। वृत्त है ना, ये वृत्त पे स्पर्श रेखा ऐसे ऐसे जाएगी और बाहर किसी एक बिंदु पर टच होकर निकल जाएगी, ऐसे स्पर्श रेखा। और ये क्या है, केंद्र, और केंद्र बिंदु से ये लाइन है, तो ये क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो इस बात को मैं कैसे प्रूफ करूंगा, आइए। कोई भी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन है, और यहाँ पर जैसे ये एक लाइन है और यहाँ पर एक बिंदु है। तो मैं पूछूंगा इस लाइन की इस बिंदु से दूरी बताओ, इस लाइन की इस बिंदु से दूरी बताओ। तो बताओ ये भी दूरी कहलाएगी, इस बिंदु से दूरी, ये भी दूरी कहलाएगी, ये भी दूरी कहलाएगी, है ना, ये भी दूरी कहलाएगी, ये भी दूरी कहलाएगी, और ये भी दूरी कहलाएगी, ये भी दूरी कहलाएगी। लेकिन इसकी सबसे मिनिमम दूरी बच्चों यही कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, मिनिमम दूरी। और मिनिमम दूरी जो होती है वो हमेशा लंब होती है, वो अर्थात वो हमेशा 90 डिग्री पे होती है। किसी भी बिंदु से अगर किसी भी लाइन की मिनिमम दूरी बताना है तो वो सीधी 90 डिग्री पर जो लंब डालोगे वही मिनिमम दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मिनिमम दूरी क्या होगी, जो लंब होगा, जो 90 डिग्री पर खींचा जाएगा वही मिनिमम दूरी होगी। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये बिंदु है, ये लाइन है, बताओ मिनिमम दूरी क्या होगी। तो सीधा सा इसके ऊपर लंब डाल देना और लंब डाल के इसका माप चेक कर लेना, बस यही मिनिमम दूरी है। मिनिमम दूरी हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये प्रूफ करना है, मुझे सिर्फ इतना सा प्रूफ करना है बच्चों। क्या प्रूफ करना है, देखो ये मैंने वृत्त बनाया, ये मैंने स्पर्श रेखा निकाली और यहाँ से ये मैंने त्रिज्या डाली। अब मुझे सिर्फ इतना सा प्रूफ करना है, ये जो त्रिज्या है ये त्रिज्या मिनिमम दूरी है। ये क्या है, मिनिमम दूरी, इस लाइन की इस बिंदु से मिनिमम दूरी है। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि मिनिमम दूरी है तो आपको पता है मिनिमम दूरी हमेशा 90 डिग्री का लंब बनाएगी। अब मैं मिनिमम दूरी है ये कैसे प्रूफ करूंगा, देखो बच्चों, अगर मैं इस लाइन की इस बिंदु से दूरी बताऊं तो बताओ क्या ये भी दूरी हो सकती है। तो ये भी दूरी होगी। तो ये इतना टुकड़ा, यहाँ तक का एक टुकड़ा आर है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा दूरी जा रही है। तो बताओ ये पूरी आर प्लस ए हो रही कि नहीं हो रही ना। इसी तरह इस लाइन की इस बिंदु से अगर मैं ये दूरी बताऊं
तो ये इतना आर है, ये एक्स्ट्रा टुकड़ा जा रहा है कुछ ना कुछ, मतलब आर प्लस कुछ ना कुछ होगी। ये देखो यहाँ से निकाल दी मैंने, ये यहाँ से मैंने ये लाइन डाल दी मान लो, तो ये भी क्या है, ये भी डेफिनेटली आर प्लस कुछ कुछ है, होगी क्योंकि बच्चों। तो सबसे मिनिमम दूरी क्या होगी, आर, आर के साथ कुछ भी ना हो, तो ये जो आर है या आर मिनिमम दूरी होगी इसकी। बाकी आप कहीं भी लाइन डालो वो आर से थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा, आर से थोड़ा सा हल्का सा भी ज़्यादा जाएगा। आप इधर भी अगर डालो कि यार ये मिनिमम दूरी होगी, तो बच्चों यहाँ तक आर हो गई, लेकिन ये एक्स्ट्रा चले गई ना लाइन, ऐसे यहाँ तक एक्स्ट्रा लाइन चली जाएगी। तो जो मिनिमम दूरी, तो आर जो है ना बच्चों वो मिनिमम दूरी है, और मिनिमम दूरी हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये प्रूफ हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, इसका यही प्रूफ है, क्लियर। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप तो खाली इतनी सी बात याद रखें कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, वे एक दूसरे पे लंब होती है ना, वे एक दूसरे पे क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, क्लियर। चले अगले पॉइंट की तरफ चल देते हैं बच्चों। आ जाइए बच्चों, 13 पॉइंट हम समझ चुके हैं। 13 पॉइंट समझने के बाद अब हम 14 पॉइंट समझने जा रहे हैं। और 14 पॉइंट क्या है, आप पढ़िए, एक ही बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। क्या इस पॉइंट का मतलब, आ जाइए बच्चों मैं समझा देता हूं। ये आपका वृत्त है ना बच्चों, ये क्या अपना वृत्त है, और एक बाहरी बिंदु है ना, ये बोला गया बाहरी, बोला गया तो बाहर, वृत्त से बाहर, और एक ही बिंदु है। इस एक ही बिंदु से वृत्त पर अपन स्पर्श रेखा खींचते है ना, ये इस बिंदु से, यहाँ ले लेता हूँ बिंदु थोड़ा, इस बिंदु से चालू हुई और इधर गई, ठीक है, इस बिंदु से चालू हुई और इधर गई, है ना। बनाते वक्त मैं इधर से बनाता हूँ, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होगी, बिंदु से। तो इस बिंदु से ये एक स्पर्श रेखा खींची, इस बिंदु का नाम देता हूँ P, यहाँ जाके टच हो रही, इसका नाम दे देता हूँ A। ये P यहाँ जाके टच हो रही, इसका नाम दे देता हूँ B। तो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, समान। ये दोनों स्पर्श रेखाएं, एक तो PA है और एक PB है, और इन दोनों की लंबाई, इन दोनों की क्या बच्चों, लंबाई, इन दोनों की लंबाई हमेशा क्या होगी, समान होगी। क्या बात समझ में आ गई। आप बोलोगे सर इससे 2 स्पर्श रेखा खींचे, अगर 3 खींच दे तो आइए बच्चों इस बात को भी समझ लीजिए। वृत्त पर स्पर्श रेखा डालनी है किसी बाहरी बिंदु से, तो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा डाली जा सकती है वो मैक्सिमम कितनी डाली जा सकती है बच्चों, 2, है ना। किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त के ऊपर मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर मान लो वो बिंदु वृत्त पर ही स्थित हो, तो मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 1। और अगर मान लो वह बिंदु वृत्त के अंदर ही हो, वृत्त के अंदर कहीं पर स्थित हो बिंदु, तो फिर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 0, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि एक ही बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होगी बच्चों, समान होगी। क्या पॉइंट सब बच्चों को क्लियर है, 100% आपको ये बात क्लियर होगी। और नहीं होगी तो आइए इसका प्रूफ दे देता हूं मैं आपको, है ना। बात आपको क्लियर हो गई कि इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, कैसे करेंगे प्रूफ। देखिए ये सर्कल है बच्चों, ये बाहरी बिंदु है, ठीक है, ये बाहरी बिंदु P मान लेता हूं, यहां पर टच हो रही इसको A मान लेता हूं, यहां पर टच हो रही इसको B मान लेता हूं। ये केंद्र बिंदु, अच्छा बताओ ये क्या है बच्चों, केंद्र बिंदु से यहाँ पर स्पर्श रेखा पर ये 90 डिग्री का लंब है बच्चों, है ना। और ये साथ साथ ये त्रिज्या को भी डिनोट करता है। ये देखो बच्चों यहाँ से भी खींच दी मैंने, तो ये भी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का, और ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे मिला देता हूँ। अब जब एक लाइन ऐसे मिलाऊंगा तो मुझे 2 ट्राइंगल बनते हुए दिखेंगे। P यहाँ आ जाओ, A, और इस बिंदु को O नाम दे देते, तो PAO ट्राइंगल बन रहा है, और एक और ट्राइंगल बन रहा है P से जाओ B और B से जाओ O, तो PBO बन रहा है। ये बनने वाले दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, यानी कि सर्वांग समय। किस रूल की वजह से सर्वांग समय बच्चों, तो आइए समझते हैं किस वजह से सर्वांग समय। बताओ, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इस ट्राइंगल की, PAO ट्राइंगल की ये वाली भुजा, PBO ट्राइंगल की ये वाली भुजा आपस में समान होगी, क्यों, त्रिज्या होने के कारण होगी ना समान। अच्छा बताओ, ये वाली भुजा भी दोनों में कॉमन है, तो दोनों, इसकी लंबाई भी दोनों के लिए समान है,
दोनों ट्राइंगल के लिए भुजा कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल के लिए इसकी लंबाई समान है, और साथ में दोनों ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का कोण है ना। तो एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, एक तो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, एक हाइपोटेनियस और एक साइड। अगर राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनियस और साइड अगर तीन चीज समान हो तो RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो जो बची हुई भुजा है PA और PB, ये बची हुई भुजा है तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा भी आपस में क्या होगी बराबर, इन तीसरी भुजा की लंबाई भी आपस में क्या होगी बराबर होगी। यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों, कर पाएंगे इसे प्रूफ? बिल्कुल, ये प्रूफ भी हो गया, और आपको ध्यान भी रखना है कि खींची जाने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होगी। चलिए मैं आगे बढ़ लेता हूं। चले आ जाइए बच्चों, अब हम 15वां पॉइंट पढ़ लेते हैं। 15वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़िए क्या है 15वां पॉइंट। किसी स्पर्श रेखा तथा जीवा के मध्य बना कोण उस जीवा द्वारा वृत्त के विपरीत खंड में परिधि पर बने कोण के समान होता है। अर्थात आपस में दोनों क्या होते, बराबर होते। क्या इस चीज का मतलब, आ जाइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसने बोला है वृत्त, वृत्त के अंदर की बात चल रही है, तो वृत्त बना लेते हैं। अब वृत्त में स्पर्श रेखा, वृत्त में स्पर्श रेखा और ये जीवा, तो वृत्त में स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बना कोण। अब ये स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बना कोण तो इधर भी बन सकता है कोण, और इधर भी बन सकता है, किधर की भी बात चले आप किधर भी ले लो। तो स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य, ये ले लो अपन, जीवा के मध्य बना कोण हमेशा इस जीवा द्वारा विपरीत खंड, विपरीत खंड का मतलब क्या बच्चों, देखो ये कोण इधर बन रहा ना, किधर की तरफ बन रहा है, इस खंड में बन रहा है कोण, तो इसको बस इतनी सी लाइन को छोड़ने के बाद बाकी ये जितनी भी लाइन बनी सब विपरीत खंड कहलाएंगे। जीवा ने दो खंड बांट दिए, एक ये इधर वाला छोटा खंड और एक ये इधर वाला बड़ा खंड। तो ये जो कोण है मैं इस खंड में खींच रहा हूँ, ये इस कोण को मैं थीटा मांग रहा हूँ, ये इधर कर रहा हूँ, तो इस जीवा द्वारा विपरीत खंड मतलब ये ऊपर की तरफ इधर कहीं भी बन जाए, किसी भी जगह पर बन जाए, चाहे वो किसी भी लाइन पर टच हो जाए, तो जीवा द्वारा विपरीत खंड में परिधि पर बने कोण के समान होता है। मेरे कहने का ये मतलब है बच्चों, एक बार फिर समझिए आप, ये देखिए यहाँ देखिए, इस बात को समझिए, ये बात को समझिए, इस बात को समझिए। स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बना, ये इस बार मैंने इस तरफ ले लिया, इस बार कोण में इधर ले लिया, तो स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बना कोण इस जीवा द्वारा विपरीत खंड। अब विपरीत खंड किधर होगा बच्चों, ये थीटा इधर है ना, इधर इस लाइन के इधर, तो इधर विपरीत खंड होगा, तो जीवा द्वारा इधर, जीवा द्वारा इधर परिधि पे यहाँ पे आप बना देंगे, ये यहाँ पर बना हुआ कोण, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसे ही बोलते हैं कि स्पर्श रेखा तथा जीवा के मध्य बना कोण उसी जीवा द्वारा विपरीत खंड में परिधि पर बने कोण के समान होता है। अर्थात ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इधर थीटा लोगे तो इधर थीटा बन जाएगा, थीटा इधर ले लोगे तो इधर थीटा बनेगा। ये बात समझ में आई? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? ये हो गया, ये हो गया, ये कोण थीटा बना दिया तुमने, है ना, और यहीं से इधर की तरफ ये भी करके ये भी थीटा बता दिया, तो बच्चों ये क्या होगा, गलत। क्योंकि दोनों देखो किधर ही बन गए, इस लाइन से ऊपर की तरफ बन गए, यानी एक ही खंड में बन गए ना, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बात मैं आपको समझा चुका हूँगा। क्या मेरी बात ये सबको क्लियर है? तो आइए बच्चों, ये कैसे बना, जरा इसका भी प्रूफ देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं इसका प्रूफ करके बताता हूँ कि आखिर ये कैसे बनता है। आइए, है ना, बात तो आपको समझ में आ गई, प्रूफ करते हैं। देखिए व्रत है, ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है, जीवा, ये जीवा के यहाँ बना कोण ये थीटा मान लिया मैंने, तो इस जीवा द्वारा यहाँ बना हुआ कोण, इस जीवा द्वारा यहाँ बना हुआ कोण ये भी थीटा होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। ये थीटा मान लिया तो ये भी थीटा होगा, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। तो आ जाइए इस बात को अपन प्रूफ करते हैं। देखो ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से ये इधर की तरफ मैंने लाइन खींच दी। बोलो बच्चों ये त्रिज्या है कि नहीं, सही सही बताना। ये केंद्र बिंदु से इधर लाइन खींच दी, तो बताओ बच्चों ये भी त्रिज्या है कि नहीं। ये दोनों अगर त्रिज्या है तो बताओ बच्चों ये दोनों आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी। अब मेरी बात का ध्यान देना बच्चों, ये यहाँ से लेकर ये पूरा सही सही बताना 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अभी पढ़ा था त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है,
अर्थात ये यहाँ से पूरा ये 90 डिग्री का है बच्चों, जिसमें से ये थीटा चले गया। तो मुझे सही सही बताओ, ये वाला जो है, ये वाला कोण जो 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं समझ में आया? वापस से देखो बच्चों, ये पूरा 90 का होगा बच्चों, पूरा 90 का। तो ये 90 का अपन ऐसे बनाते पूरा ये ऐसा। अगर ये पूरा 90 का है बच्चों, तो ये यहाँ पे थीटा है, तो बताओ ये 90 माइनस थीटा है कि नहीं? अब सही से एक बात बता दो मुझे कि ये दोनों भुजाएं समान है, तो वृत्त में अगर दो भुजाएं समान हो तो आमने सामने के कोण भी समान होंगे। तो इसके सामने ये 90 माइनस थीटा है बच्चों, तो इसके सामने ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान है तो आमने सामने के कोण समान है, तो इसके सामने 90 माइनस थीटा, इसके सामने भी 90 माइनस थीटा। अब मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं बच्चों? 180 डिग्री। तीनों 180 डिग्री होंगे। 90 माइनस थीटा यहाँ चले गया, 90 माइनस थीटा चल गया, तो अब 2 थीटा बचेगा बच्चों। अब कितना बचेगा? 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करना बच्चों, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 थीटा बनेगा। क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगना। पढ़ा है ऐसा? जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पे दुगना होता है, अर्थात परिधि पर कितना होगा बच्चों? आधा होगा, है ना? केंद्र पे क्या होता है? दुगना, तो परिधि पे आधा होगा। तो यहाँ कितना आएगा? थीटा। तो हो गया ना बच्चों प्रूफ। यहाँ थीटा था तो यहाँ भी क्या निकल के आ गया? थीटा आ गया। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे कि ये बात उनको समझ में नहीं आ रही होगी, तो इस बात को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये भी 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा अपन इसको बढ़ा लेते हैं बच्चों, आपको दिख रहा होगा, चले दिख रहा होगा। बोले 2 थीटा कहाँ से आया? तो देखो बच्चों, ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है, इसको मैं एक समान लेता हूँ। तो जरा समझना, 90 माइनस थीटा, जरा इस बात को समझने की कोशिश करना। 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस x बराबर कितना है? 180 डिग्री है। अब देखो ये 90 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा हो जाएंगे, माइनस का थीटा 2 थीटा, x बराबर 180 हो जाएगा। 180 से 180 कट जाएगा, तो x बराबर ये उधर जाके क्या 2 थीटा नहीं बनाएगा क्या? तो वो इसी वजह से मैं बोल रहा था 2 थीटा। बोलो ये प्रूफ आपको समझ में आया? डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। आपको तो इतनी सी बात याद नहीं रखना है, जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण उसी जीवा द्वारा विपरीत खंड में परिधि पर बने कोण के समान होता है। प्रूफ यहाँ पर मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।